तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिटी एंड विजुअल स्टूडियो को अपने पीसी में सेटअप कर लिया था। तो जिन लोगों ने भी अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है एंड या फिर आपके उसमें यूनिटी नहीं डाउनलोड है, पहले जाओ वो वाला वीडियो देखो, यूनिटी डाउनलोड करो, विजुअल स्टूडियो को सेटअप करो एंड फिर यहाँ पर ये वाले वीडियो को चालू करो। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे तो आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे सभी कॉन्सेप्ट, बट इनको पढ़ने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी होगी एंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजों को सीखना होगा। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को डिटेल में सब कुछ समझा पाऊं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊं, ताकि आप लोगों को इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर यूनिटी में जो प्रोग्रामिंग होती है ना वो सी शार्प पे होती है। तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा वहां पर मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट कर ली थी। सो अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पर यूनिटी में कैसे सी शार्प की फाइल क्रिएट होती है तो उसके लिए ना आपको यहाँ पर प्रोग्राम वाले सेक्शन में जाना है, राइट क्लिक करना है एंड क्रिएट के ऑप्शन में ना आपको यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है। वहां से आप ना एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हो एंड यहाँ पर मैंने उसका नाम लिख दिया है हेलो वर्ल्ड। आप जो मन करे वो लिख दो एंड जैसे ही आपकी फाइल क्रिएट होती है आप उसमें डबल क्लिक करोगे, वो आपको ना विजुअल स्टूडियो में खोल देगा। एंड जैसे ही स्क्रिप्ट खुलेगी तो वहां पर कुछ प्री रिटन कोड लिखा रहेगा एंड उसको ना अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पर ये सब क्या लिखा हुआ है। ऊपर यहाँ पर जो नेम स्पेसेस आपको दिख रहे हैं unity.engine वो क्या है, मोनो बिहेवियर क्या है, इसके अंदर जो मेथड्स दिए गए हैं वो क्या है, सबके बारे में ना अभी हम लोग डिटेल में समझते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि क्लास क्या होती है। तो बेसिकली क्लास जो होती है ना वो एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है जिसमें हम लोग रेलिवेंट डेटा और फंक्शनैलिटीज रखते हैं। तो मैं आपको ना एक बुक का एग्जांपल देके इस चीज को समझाता हूँ। सो मान लेते एक हमें यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है बुक क्लास। तो बुक में क्या क्या चीजें होती है, अगर हम लोग बुक में जाएंगे तो बुक में ना कई सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि बुक का टाइटल होता है, बुक के ऑथर का नाम होता है, बुक में टोटल पेजेस कितने हैं। तो इसके अलावा ना क्लास में हम एक्शंस भी डिफाइन करते हैं। जैसे हमें पता करना है कि यहाँ पर जो बुक है उसके इस पेज पे क्या कंटेंट है, तो यहाँ पर हम एक मेथड बना सकते हैं डिस्प्ले कंटेंट, जो कि हमें बताएगा कि बुक के में यहाँ पर जो पेज है ना उसके अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अभी ना मैं आप लोग को एक दूसरा एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे कि अभी मान लो हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं एंड उसके अंदर ना हमें एक कार की नीड है। जैसे हम लोगों ने कई सारे गेम्स देखे ना, गेम्स में कार होती है। मान लो हमें यहाँ पर ना कार से रिलेटेड एक क्लास बनाए, तो कार की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कार की क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, वो आप ना वीडियो को पॉज करो एंड सोचो एंड फिर यहाँ पर वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करो। तो जब भी आप यहाँ पर कार की क्लास बनाओगे तो उसके अंदर क्या क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर उस कार का मॉडल क्या है, उसका कलर क्या है, उसका फ्यूल टाइप क्या है, वो कितने प्राइस की है एंड उसकी स्पीड क्या है। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स आपके दिमाग में आए होंगे। तो यहाँ पर ये होंगे वेरिएबल्स जो कि कार के वेरिएबल्स होंगे। बाकी उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होगी, जैसे यहाँ पर उसका इंजन कैसे स्टार्ट होगा या वो ड्राइव कैसे होगी, तो ये उसकी फंक्शनैलिटीज होंगे। सो अभी आप लोग समझ गए होंगे जो क्लास है ना वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। बाकी फ्यूचर में ना हम लोग डिटेल में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्लासेस क्या होती है एंड उनके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। तो वो सब ये चीजें हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो अभी ना हम लोग अपने फर्स्ट यहाँ पर बुक वाले एग्जांपल की तरफ लौटते हैं। तो बुक क्लास में ना आपको एक डिस्प्ले कंटेंट का कोड दिख रहा होगा एंड इसे बोलते हैं हम लोग मेथड। मेथड प्रोग्रामिंग में एक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग में जो भी एक्शन होते हैं ना वो यहाँ पर ये फंक्शंस करते हैं। बाकी आप समझते हैं कि आखिर नेम स्पेसेस क्या होते हैं। सो इनमें ना रेलिवेंट क्लासेस स्टोर करी जाती है एंड देन इनके नेम का यूज करके इनके क्लास के अंदर जो भी कोड होता है ना हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप यही वाली क्लास देखोगे तो इसके ऊपर ना आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा यूजिंग यूनिटी अंदर। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक नेम स्पेस। अगर मान लो हम लोग unity.engine को हटा दे तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ना प्री डिफाइंड क्लास है मोनो बिहेवियर, तो वो उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, जो उसके स्टार्ट और अपडेट फंक्शन है, वो इस वाले यहाँ पर जो फाइल है ना उसमें वर्क ही नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूँ हटा के। तो जैसे ही मैंने हटाया तो आप देखोगे यहाँ पर मोनो बिहेवियर अभी नहीं है बच्चा, कोड पे एरर आने लगा। बाकी यहाँ पर मेथड्स भी अभी चेंज हो गए एंड अब ये मेथड वैसे वर्क नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर मोनो बिहेवियर में एक्सटेंड करने के बाद करते। इसलिए हम जब भी यहाँ पर यूनिटी में फाइल्स बनाते हैं ना तो हम लोग उसमें नेम स्पेसेस ऐड कर देते, ताकि यहाँ पर अगर हमें उसे फ्यूचर में कहीं एक्सेस करना हो तो हम सिर्फ उसका नेम स्पेस का नेम लिखे एंड उसके अंदर के जो मेथड्स हैं उनको हम लोग अपने यहाँ पर करंट कोड में यूज कर पाए। बाकी फ्यूचर में हम लोग बहुत सी नेम स्पेसेस का यूज करेंगे। एंड अब फाइनली समझते हैं कि असेंबलीज क्या होती है। तो असेंबलीज ना बेसिकली एक कंटेनर होती है जिसमें हम लोग कंपाइल्ड क्लासेस स्टोर करते हैं, क्योंकि हम जब भी कोड लिखेंगे ना वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो गई। तो असेंबलीज सी हिसाब में एक तरीका है या फिर कह सकते हैं पैकेज है जो कि आपके एप्लीकेशन का जो कोड होता है एंड उसके बारे में जो डिटेल्स होती है उनको यहाँ पर वो स्टोर करता है। ये असेंबलीज ना दो टाइप की होती है। एक होती है .exe जो कि यहाँ पर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है एंड इसका मतलब ये है कि जो .exe फाइल होती है ना वो यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल होती है, मतलब आप उसको डायरेक्टली रन कर सकते हो एंड उससे यहाँ पर एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई कंसोल ऐप हो गया या फिर डेस्कटॉप का ऐप हो गया एंड जब भी फ्यूचर में हम लोग कोई गेम को बनाएंगे ना तो यहाँ पर वो जो कंपाइल होकर के ना .exe टाइप में ही कन्वर्ट हो जाती है। जैसे अगर आप लोग पीसी में अपना कुछ भी डाउनलोड करते हो, कोई
ऐप डाउनलोड किया तो आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के चेक करना, वो .exe फाइल होती है। जैसे आप देख रहे होगे मेरे क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर क्रोम का सेटअप है। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके आपको दिखाता हूँ एंड यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो इसका फाइल टाइप है ना वो .exe है। बाकी एक और टाइप की असेंबलीज होती हैं, उनको बोलते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, मतलब DLL फाइल। सो बेसिकली जो DLL फाइल्स होती हैं दूसरे प्रोग्राम्स के लिए एक रीयूजेबल कोड प्रोवाइड करती हैं। सो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अगर आप उसके फोल्डर में जाओगे तो हम लोग का माई यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर है। तो जैसे ही आप फोल्डर के अंदर जाओगे ना, तो फोल्डर में ना एक स्क्रिप्ट असेंबलीज करके एक फोल्डर होगा, जहाँ पे ना आपको ना कई सारी DLL फाइल्स देखने के लिए मिलेंगी। एंड अगर आप विजुअल स्टूडियो भी ओपन करोगे तो वहां पर भी ना आपको राइट साइड में एक असेंबली ब्राउजर देखने के लिए मिल रहा होगा, जहां पर आपको एक रेफरेंस फोल्डर दिख रहा होगा, जिसके अंदर भी बहुत सारी DLL फाइल्स हैं। एंड अभी ना मैं आपको एक DLL फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अभी आपको ये DLL फाइल दिख रही है ना, यूनिटी इंजन। अभी मैं इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर ना आपको डिफरेंट नेम स्पेसेस दिख जाएंगे। एंड ये जो डिफरेंट नेम स्पेसेस आपको दिख रहे हैं ना, इनके अंदर ना डिफरेंट क्लासेस स्टोर है एंड उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं एंड जिनको हम लोग इन्हीं नेम स्पेसेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो जब भी आप लोग कोई नया प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो ये सारी जो DLL फाइल्स है ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी एंड इन सभी DLL फाइल्स को आप डिफरेंट प्रोजेक्ट में रीयूज कर सकते हो। तभी मैंने अभी आपको बताया था ना, DLL फाइल जो होती है वो यहाँ पर दूसरे प्रोग्राम के लिए रीयूजेबल कोड प्रोवाइड करता है। एंड अगर मैं आप लोग को सिंपल वर्ड में बताऊं तो असेंबली एक मॉड्यूलर और शेयरेबल यूनिट है, जो आपके एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज और रीयूज करने में हेल्प करता है। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि नेम स्पेस क्या होता है, मेथड क्या है, क्लासेस क्या है एंड यहाँ पर जो असेंबली है वो क्या है। एंड जब आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर कोड में यूज करोगे ना, एंड तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी इन सभी चीजों। तो चलो अभी समझते हैं कि यहाँ पर यूनिटी की जो फर्स्ट फाइल क्रिएट हुई थी उसमें यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं एंड हम लोगों को उसे कैसे समझे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो ये है ना नेम स्पेस है, इसके अंदर कुछ क्लासेस स्टोर है जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो मोनो बिहेवियर का जो क्लास है वो इसके अंदर है एंड हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। एंड फिर हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर क्लास का नेम, एंड क्लास का नेम वही रहता है जो हम लोग फाइल का नेम देते हैं। जैसे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड दिया था, तो यहाँ पर जो क्लास का नाम है वो हेलो वर्ल्ड है। एंड अगर हम लोग अपनी फाइल का नाम कुछ और देते तो क्लास का नाम भी कुछ और होता। एंड उसके बाद लिखा है मोनो बिहेवियर। सो ये जो मोनो बिहेवियर है ना, ये भी एक क्लास एंड इसे हम लोग हेलो वर्ल्ड से एक्सटेंड करा रहे हैं, ताकि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड क्लास के अंदर हम लोग मोनो बिहेवियर के जो मेथड्स है ना उनका यूज कर सकते। एंड जो स्टार्ट एंड अपडेट मेथड है ना, ये यहाँ पर आ ही मोनो बिहेवियर से रहे। एंड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम लोग ना एक क्लास को दूसरे क्लास से एक्सटेंड कराते हैं, तो हम लोग उस दूसरी क्लास के मेथड्स को इस वाली क्लास में यूज कर सकते हैं। एंड वही हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। मोनो बिहेवियर के अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे स्टार्ट है, अपडेट है, एंड उसको हम लोग इस वाली क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड प्रोग्रामिंग में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। एंड इसे हम लोग फ्यूचर में जब ओप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो हम लोग उसे डिटेल में समझेंगे। बाकी अभी बात कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट मेथड क्या होता है, यहाँ पर जो अपडेट मेथड होता है वो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट मेथड। तो ये ना यहाँ पर सिर्फ एक ही बार चलता है। एंड अगर आपको इसको टेस्ट करना है कि एक बार चलता है, तो अभी ना आपको यहाँ पर फाइल पे स्टार्ट मेथड दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ना प्रिंट करवाएंगे इसको। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग के पास एक मेथड होता है debug.log, एंड हमें उसे यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप स्क्रिप्ट में यहाँ पर स्टार्ट मेथड के अंदर लिखोगे debug.log, ब्रैकेट में डालोगे स्टार्ट एंड इसके बाद लगाना सेमीकोलन एंड प्रोजेक्ट सेव कर ले। एंड जैसे आप प्रोजेक्ट सेव करके जाओगे यूनिटी में, तो यूनिटी में आपको दिखेगी कंसोल टैब। एंड अगर आपको नहीं दिख रही है तो ऊपर आपको विंडोज का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना। एंड जनरल में जाके आप जैसे ही कंसोल पे क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। एंड फिर आप जैसे ही यहाँ पर प्ले बटन में क्लिक करोगे, देन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा स्टार्ट। एंड ध्यान रखना, एंड कंसोल में सिर्फ आपको एक ही बार प्रिंट होता है, वो दिखेगा यहाँ पर स्टार्ट। एंड फिर यहाँ पर जैसे आप अपडेट पे जाओगे, अभी यहाँ पर हम लोग दोबारा से फाइल खोलेंगे, अपडेट के अंदर लिखेंगे क्या debug.log अपडेट रनिंग। एंड जैसे ही हम लोग दोबारा से प्ले बटन में जाके क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट में, ये अपडेट वाला मेथड है, ये आपको बार बार प्रिंट होते हुए दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट है ना वो सभी फ्रेम्स में चलता है। एक फ्रेम आया, अपडेट आप लोग कर रनिंग, फिर एक दूसरा फ्रेम आया, फिर अपडेट रनिंग चल गया। तो ऐसा बार बार आपको अपडेट रनिंग प्रिंट होता हुआ दिखेगा। सो अभी आप समझ गए होगे कि स्टार्ट एक बार कॉल होता है जैसे ही हम लोग प्रोजेक्ट रन करते हैं, एंड यहाँ पर जो अपडेट है ये सभी फ्रेम्स में रन होता है। बाकी अभी आपको पता चल गया हो कि जो हम लोगों ने फाइल बनाई थी, इसके अंदर जो प्री डिफाइंड कोड है, इसका काम क्या होता है। बाकी फ्यूचर में हम लोग कई सारे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सो अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।